अन्यवासेयो, आई एम सतीश फ्रॉम LKI। अभी हम इग्नू का जो मटेरियल है उसमें से BKL001 के ब्लॉक नंबर 2 पे हैं, सेकंड बुक पे हैं। और सेकंड बुक में फर्स्ट चैप्टर हमने कवर कर लिया है, सेकंड यूनिट पे अभी हम हैं। इस लेसन में सेकंड यूनिट में देर आर टू इम्पोर्टेंट थिंग्स। मेन दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो इसका एक ग्रामर पैटर्न है जो मेन है, हमें समझना है उसको। और दूसरी जो मेन चीज़ है वो है कि कोरियन लैंग्वेज में नंबर्स को काउंटिंग यूनिट के साथ में कैसे यूज़ करते हैं, मतलब कैसे काउंट करते हैं चीज़ों को। इस लेसन में हम ग्रामर पर फोकस करेंगे। हम ग्रामर को समझेंगे, जो प्रेजेंट टेंस की फॉर्मल जो उसका कंजुगेशन है, फॉर्मल एंडिंग फॉर्म है, वो ग्रामर हम सीखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में इस लेसन के हम कोरियन नंबर्स के साथ में काउंटिंग को यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ग्रामर समझाता हूँ आपको। मैं आपको अलग से समझाऊंगा इस बुक में क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, आई डोंट नो। तो ग्रामर जो हम आज सीखने वाले हैं वो ग्रामर है निदा या सुमनिदा। ओके, अब हमने ग्रामर सबसे पहले पढ़ा था, जो अब हमने बिल्कुल पहला लेसन किया था उसमें, या फिर बाद में प्रेजेंट टेंस हमने सीखा था। तो हमने यो वाली एंडिंग सीखी थी। कोरियन लैंग्वेज में दो तरह की एंडिंग्स आपको सुनने को मिलेंगी, वैसे तो और भी कई तरह की हैं, लेकिन दो जो सबसे कॉमन एंडिंग हैं वो एक तो एंडिंग है जो सेंटेंसेस जिसमें यो से एंड होते हैं, जैसे छौनन सतीशियो, इंदो सरामियो, छौनन 한국어를 공부해요। तो सब में यो आ रहा है, तो यो एंडिंग है। और दूसरी जो एंडिंग होगी उसमें सब में निदा निदा ऐसे करके आएगा, जैसे छौनन फाबल मोक्सम निदा, छौनन इंदो सरामन निदा एंड सो ऑन। तो दूसरी जो एंडिंग है वो निदा वाली एंडिंग है। दोनों में सभी बातें दोनों में ही कही जा सकती हैं। कोई भी सेंटेंस आप इसमें भी बना सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं। ये जो एंडिंग है ये नॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज है, तो बोल चाल में आपको ये लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ में आएगी और ज़्यादा लोग आपको सुनने को भी मिलेगी। और ये वाली जो एंडिंग है वो भी बोल चाल में यूज़ करते हैं, बट फॉर्मल ओकेजन्स में। ये इनफॉर्मल है, मतलब दोस्तों के बीच में नॉर्मल लाइफ में बात हो रही है तो वहाँ पर हम ये वाले सेंटेंसेस बोलते हैं। और जहाँ पर अगर किसी फॉर्मल ओकेजन पे बोल रहे हैं, जैसा कि आप किसी न्यूज़ रीडर कोई न्यूज़ पढ़ रहा है टीवी पे, या कोई पार्लियामेंट में डिबेट चल रही है, कोई और कॉन्फ्रेंस सेमिनार चल रहा है, तो वो फॉर्मल सिचुएशंस हैं, तो वहाँ पर ये वाली एंडिंग यूज़ की जाती है। दूसरी तो इसमें कैसे बनाते हैं ये वाला तो आपको पता है ऑलरेडी। जैसे आपको बोलना है कि ये यो और ये यो नाउन में लगाते हैं कि इगोसन पेनियो और इगो सागवायो, तो उस तरह की जो एंडिंग है वो ये वाली है। ये निदा वाली में क्या होता है एंडिंग में, ये और भी सिंपल है, इसमें और कॉम्प्लिकेशंस कम है। इसमें एक और आयो वाले में हमने पढ़ा था आयो ओयो, राइट, कि अगर प्रेजेंट टेंस में जो कोई वर्ब है, जैसे खादा, मोक्ता, मान्नादा, छादा, तो उसमें लास्ट वॉवल क्या है उसके बेस पे हम उसमें आयो या ओयो लगाते हैं। तो छौनन शिजांगे खायो, छौनन फाबल मोगोयो, ये जो सारे सेंटेंसेस हैं वो यो वाली एंडिंग में है। अब देखते हैं कि इन्हीं बातों को, ये सारे इन चीज़ों को हम निदा वाली एंडिंग में कैसे बोल सकते हैं, फॉर्मल एंडिंग में। तो इसका जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर जो है इस ग्रामर का, वो है कि आप वर्ब या एडजेक्टिव कोई भी चीज़ हो, उसमें अगर लास्ट में आपका पश्चिम नहीं आ रहा है, मतलब लास्ट में नो पश्चिम है, यानी कि वॉवल से वो एंड हो रहा है, तो उसमें हम निदा लगाते हैं लास्ट में। और अगर यहाँ पे पश्चिम है वर्ब या एडजेक्टिव्स में, एंडिंग विद पश्चिम या कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो रहा है, तो उसमें हम सुमनिदा लगाते हैं। दैट्स द रूल। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। तो अगर आप लगा लेते हैं खादा का मतलब होता है जाना, टू गो, तो अगर इसको आप आयो ओयो में बनाते हैं तो सिंपली खायो हो जाता है। ये निदा वाले में क्या होगा, हम दा को तो हटाते ही हैं हमेशा, दा जो है वो हमेशा पहले हटा देते हैं, उसके बाद ये जो बचता है स्टेम आपका। अब यहाँ पर पश्चिम है या नहीं ये देखेंगे हम, तो पश्चिम यहाँ नीचे में कुछ नहीं है, ये आ से एंड हो रहा है, वॉवल से एंड हो रहा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे निदा, मतलब जो ये बीच नीचे स्पेस है खाली, यहाँ पर हम लगाएंगे
फ लगाएंगे और इसको यहाँ पे निदा, तो इसको हम पढ़ें खामनिदा, खामनिदा। तो किसी से बोलना हो कि कहाँ, सॉरी, मैं मार्केट जा रहा हूँ या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ पर स्कूल के लिए वर्ड होता है हक्यो, तो आप बोलेंगे हक्यो ए खायो या खामनिदा। दोनों का एक ही मतलब है, हक्यो ए खायो, हक्यो ए खामनिदा, सेम चीज़ है। और अगर पश्चिम से एंड होने वाले वर्ब्स हैं, जैसे कि आप ले लो मोक्ता या छोथा या इत्ता, तो इन सब में आप देखेंगे तो दा हटाने के बाद में सब में नीचे में पश्चिम है, तो इन सब में सम निदा लग जाएगा, क्योंकि नीचे में ये फ लगाने का स्पेस है ही नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी कोई लेटर है। तो इनका जो फॉर्म होगा प्रेजेंट टेंस फॉर्म, वो हो जाएगा मोक्सम निदा, छोसम निदा, इसम निदा। तो मोगोयो मोक्सम निदा, छोआयो छोसम निदा, इसयो इसम निदा, वो एक ही चीज़ है। मतलब आई गो, आई ईट, इट्स गुड, और ऐसी चीज़ें। अब जो ये यो वाले होते हैं वर्ड, जैसे बोलते हैं कि छौनन सतीश ये छौनन इंदो सराम ये यो, तो जो ये यो है या ये यो है, इनका जो बेस फॉर्म है वो होता है ईदा, जिससे बने हैं ये। तो ईदा में अगर हम देखें तो यहाँ पे पश्चिम नहीं है कुछ भी, तो इसको जब हम फॉर्मल में बनाएंगे, लगाएंगे, तो निदा लगेगा। सो ये बन जाएगा इम निदा, इम निदा। तो अब आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पे, इसमें देखते हैं कि इसमें डिफरेंस ये होता है इस वाले फॉर्मल वाले एंडिंग में और आयो ओयो वाली एंडिंग में, कि आयो ओयो वाली एंडिंग में क्वेश्चन और आंसर दोनों सेम तरीके से बोले जाते हैं। जैसे आपको बोलना हो कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो भी आप बोलेंगे हाक्यो ए खायो। और किसी से पूछना हो कि आप स्कूल जा रहे हो क्या, तो भी आप सेम ही सेंटेंस बोलेंगे, बस क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, उसमें बोलने में टोन थोड़ा ऊपर जाएगा कि हाक्यो ए खायो, और आंसर होगा नहीं हाक्यो ए खायो। बट इस वाले में जो निका निदा वाले पैटर्न में क्या होता है कि क्वेश्चन पूछने के लिए एक अलग एंडिंग होती है। तो नॉर्मल अगर आप बता रहे हो तो निदा होता है, और अगर पूछ रहे हो आप किसी से क्वेश्चन, तो ये दा की जगह का हो जाता है, मतलब निक्का बोलते हैं, निक्का। और सम निदा की जगह सम निक्का हो जाएगा, मतलब दा की जगह का कर देते हैं क्वेश्चन पूछने में। तो अगर आपको पूछना हो क्वेश्चन तो बोलेंगे हाक्यो ए खाम निक्का, और आंसर देना हो तो बोलेंगे ने हाक्यो ए खाम निदा, इंदो साराम इम निक्का, ने इंदो साराम इम निदा। तो ये ऐसे फंक्शन करेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे बुक में कि कैसे इन्होंने इसको यूज़ किया है निक्का निदा समनिदा को। तो ये सबसे पहले यहाँ चल लेते हैं, इस वाले पे थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस करते हैं इसका टेक्स्ट वगैरह पढ़ने से पहले, कॉन्वर्सेशन पढ़ने से पहले। तो अब यहाँ पे देखिए चार्ट दिया हुआ है कि निदा लगाते हैं जब आपको पूछना हो, कुछ बताना हो कुछ भी, और निक्का जब क्वेश्चन बोलना हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, और अगर पश्चिम नहीं हो तब इमनिका समनिका लगाएंगे, इमनिका और इमनिदा लगाएंगे, अदरवाइज समनिदा और समनिका लगाएंगे। तो खादा, सादा, छादा, ऊदा, फूदा, मानदा, ये सारे वर्ब्स जो हैं इनमें किसी में भी पश्चिम से एंड नहीं हो रहा है कोई भी वर्ब, तो सब में ही इमनिका अमनिदा लगेगा। तो खादा का हो जाएगा खामनिदा, क्वेश्चन में खामनिक्का, सामनिदा सामनिक्का, छादा का हो जाएगा छामनिदा छामनिक्का, मान्नादा का हो जाएगा मान्नम निदा मान्नम निक्का। सो दा हटा के बस निदा या निक्का लग रहा है, बस यही हो रहा है इसमें। तो आप इसको बना के देखिए, सबको जितने वर्ब्स आपको आते हैं वोकेबलरी, उन सब के साथ में आप ये निक्का निदा लगा के देखिए। जैसे खुम्बू आता मतलब पढ़ना, तो खुम्बू हम निदा मतलब पढ़ता हूँ, छौनन हांगो गोरल खुम्बू हम निदा। या आपको बोलना हो कि आप क्या पढ़ते हो, तो मुओसिल खुम्बू हम निक्का, ठीक है। सो खुम्बू हादा में से दा हटाया है और उसमें निदा लगाया है या इमनिक्का लगाया है। समनिक्का समनिदा वाले में वही है कि जो भी वर्ब्स पश्चिम से एंड होने वाले हैं,
मोक्ता, इक्ता, इत्ता, ओप्ता। तो जैसे हम लोग बोलते थे इस्सयो ओप्सयो टू हैव के लिए, या आपके पास पेन है क्या, या कोई चीज़ कहीं पे है क्या, तो उसके लिए हम इस्सयो ओप्सयो वर्ड यूज़ करते थे कि पेन इस्सयो और समथिंग और ये इस्सयो। यहाँ पे बोलना हो तो हम बोलेंगे इस्मरिक्का या इस्मरिदा। पेन इस्मरिक्का, डू यू हैव अ पेन, एंड यू कैन से कि नहीं इस्मरिदा, यस आई हैव। सो इस्मरिक्का, इस्मरिदा और ऑप्समरिदा, तो ये ऐसे फंक्शन करेगा। तो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस देखिए दे रखे हैं कि आई गो टू कोरियन रेस्टोरेंट। तो कैसे बोलेंगे इस बात को, कोरियन रेस्टोरेंट के लिए वर्ड होता है हांगुक शिकतांग, ठीक है। तो छॉनन में हांगुक शिकतांग, और टू के लिए वर्ड होता है ए, जो कनेक्टर होता है। सो छॉनन हांगुक शिकतांग ए खामनिदा, राइट, खामनिदा। सूजी अभी सो रही है, सूजी स्लीपिंग नाउ। सूजी शिनन छिगम, छिगम मतलब नाउ, छामनिदा, छादा इज टू स्लीप, तो छादा में से दा हटा देंगे और यहाँ पे निदा लगा देंगे, छामनिदा। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को खुद प्रैक्टिस करके देखिए कि आप यहाँ पे है जैसे कि दीपक आर यू कंपनी वर्कर। कंपनी वर्कर कंपनी एम्प्लॉय के लिए वर्ड होता है हुएसावॉन, कंपनी में काम करने वाला पर्सन। तो किसी से पूछना हो कि आप हुएसावॉन हो क्या, तो कैसे बोलेंगे हुएसावॉन इमनिक्का, और वो बोल सकता है कि ने हुएसावॉन इमनिदा। और अगर नहीं में आंसर देना हो तो नहीं के लिए आंसर हम देते थे आनिएओ से। तो इसमें जो मृदा फॉर्म में हो जाएगा इसका चेंज, वो हो जाएगा आनिमनिदा, हुएसावॉनी आनिमनिदा। यहाँ पे एक रूल दिया हुआ है इरेगुलर, इरेगुलर वाले एक्सेप्शनल केसेस काफ़ी आते हैं कोरियन में, तो इनको आप नोट करते चलिए, कहीं पे याद करते चलिए। तो जब भी कोई वर्ब या एडजेक्टिव ल से एंड हो रहा हो, नीचे में फाछी में ल आ रहा हो, और उसके बाद में कुछ भी हम लगा रहे हैं ग्रामर जिसमें कि न या फ या स ये 3 लेटर्स आ रहे हैं और ल के बाद में, तो वहाँ पे ल डिसअपियर हो जाता है। तो जैसे अगर कोई वर्ड है, ले लीजिए सालदा, सालदा का मतलब होता है लिव, रहना। तो आपको बोलना हो कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो बोलेंगे छॉनन तेल्ली, को ऐसे लिखते हैं तेल्ली ए। अब यहाँ पे मृदा लगाना है, अगर हमें बोलना आयो ओयो फॉर्म में तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा आयो बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये तभी रूल अप्लाई होगा जब न फ या सा आ रहे हो। लेकिन जब हमें मृदा लगाना है तो उस केस में जो ल है ये डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे बनाएंगे आप तो सालसम निदा बना सकते हैं आप गलती से कि फाच्छिम है तो ये सालसम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ल के बाद में स आ रहा है, तो इसलिए ल जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, और ये लिखेंगे सालसम निदा नहीं, इसको हम लिखेंगे सामनिदा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए या फिर ऐसे समझ लीजिए कि निदा आ रहा है तो यहाँ पर फा हो रहा है इसलिए सामनिदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ल डिसअपियर होगा। मांदलदा में भी ये मांदम निदा हो जाएगा, मांदल समनिदा नहीं होगा, ओके। तो इनको लेके आप प्रैक्टिस कीजिए, इन सारे वर्ब्स को चेंज करके देखिए आप कि कैसे ये निदा समनिदा में चेंज होंगे, और इनको लेकर आप सेंटेंस बना करके देखिए कि जैसे बोलना हो आपको कि बोराशी छिंगूरल, मतलब बोराशी अपने फ्रेंड से मिल रही हैं, मिलती हैं। मिलना के लिए वर्ड क्या होता है मान्नादा। सो मान्नादा में क्या लगेगा, दा तो हटा देंगे पहले हम, अब यहाँ पे नीचे में फाच्छिम नहीं है, सो इसलिए म नीदा, मान्नाम निदा, बोराशिनन छिंगूरल मान्नाम निदा। तो ऐसे सेंटेंसेस बना के आप इन वर्ब्स के साथ में देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो मिनसुशी चिगम थोसोगवाने खामनिका। मिनसुशी आप अभी थोसोगवान जा रहे हो क्या, आर यू गोइंग टू लाइब्रेरी नाउ, नहीं छौनन थोसोगवाने खामनिदा, राइट, खामनिदा हो जाएगा आंसर में। तो इन सबको आप फिल करके बना करके देखिए, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। अब हम कॉन्वर्सेशंस को देख के समझने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ पे 2-3 कॉन्वर्सेशन आए हैं इसमें, इसको पढ़ते हैं, काफ़ी ईजी आपको समझ में आसानी से आएगा। 안녕하십니까 저는 이보라입니다। सो 이보라이에요, उसी का वो हो गया 이보라입니다। और 안녕하세요 बोलते हैं जो, और 안녕하십니까 दोनों सेम चीज़ है।
बट डिफरेंस ये रखना है कि अन्योंग हाशिम निक्का एक फिक्स्ड ग्रीटिंग है, तो इसमें निक्का निदा नहीं होगा। आंसर भी आपको अन्योंग हाशिम निक्का में ही देना होगा, ये नहीं कि अन्योंग हाशिम निदा, ऐसा नहीं बोलेंगे। अन्योंग हाशिम निक्का, तो आंसर भी इसका अन्योंग हाशिम निक्का ही होगा। 저는 사친입니다. I am सचिन। 만나서 반갑습니다। आयो ओयो में हम बोलते हैं 만나서 반가워요, इसमें होगा 반갑습니다। सचिन 씨는 어느 나라 사람입니까? आप किस कंट्री से हो? 어느 나라 मतलब विच कंट्री, 사람। 어느 나라 사람이에요? 어느 나라 사람입니까? तो उसने बोला 저는 인도 사람입니다। 보라 씨는 일본 사람입니까? 보라 씨는 일본 사람이에요? Are you a Japanese? 아닙니다. 아니에요. 아니에요. 아닙니다. 저는 한국 사람입니다. मैं कोरियन हूँ, देहाक्सेंग입니다। मैं देहाक्सेंग मतलब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट को देहाक्सेंग बोलते हैं। सचिन 씨는 직업이 무엇입니까? 직업 मतलब आपका प्रोफेशन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करते हो आप? 직업이 무엇입니까? 저는 회사원입니다। मैं 회사원 हूँ, मैं कंपनी एम्प्लॉय हूँ। 보라 씨는 취미가 무엇입니까? 취미 मतलब हॉबी। सो आपकी हॉबी क्या है? व्हाट इज़ योर हॉबी बोरा 씨? 저는 운동을 좋아합니다। 운동 का मतलब एक्सरसाइज भी होता है और 운동 का मतलब स्पोर्ट्स भी होता है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो करते हैं उसको 운동 बोलते हैं। सो 운동 को मुझे 운동 पसंद है, मुझे स्पोर्ट्स पसंद है। 운동을 좋아합니다। 그래서 테니스나 बैडमिंटन 칩니다। 치다 यहाँ पर यूज़ होता है बैडमिंटन, टेनिस वगैरह के लिए प्ले करने के वर्ड के सेंस में, कि आई प्ले टेनिस। ना का मतलब होता है और, तो या तो ना आता है या फिर ईना आता है, ये दोनों वर्ड्स आते हैं। तो अगर पहले वाले, उसके पहले जो वर्ड, कभी आपको कुछ बोलना है कि एदर दिस और दिस, तो यहाँ पे जो वर्ड अगर है ये अगर पश्चिम आ रहा है उसमें, तब तो ई ना लगाएंगे। पश्चिम नहीं आ रहा है तो ना लगाएंगे। तो जैसे आपको बोलना हो कि ब्रेड और कॉफ़ी या ब्रेड और चाय, तो ब्रेड के लिए वर्ड होता है पांग। अब पांग में यहाँ पे आ रहा है पश्चिम, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ईना। पांग ईना छा, मतलब ब्रेड और चाय दीजिए, किसी को बोलना है कि मैं ब्रेड और टी, तो छू से यो वर्ड होता है देने के लिए, छू से। पांगीना छा를 주세요, छा 주세요। अब इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, अगर और ही लगाना है तो हम पांग और ब्रेड बोलें या पांग और चाय बोलें या चाय और पांग बोलें, एक ही बात है ना। तो छा को अगर पहले रख देंगे तो अंतर बस ये होगा कि यहाँ पे पश्चिम नहीं आ रहा है तो इसमें ईना नहीं लगेगा, ना लगेगा। छा ना पांग 주세요। सो ना का वहाँ मतलब है, तो उसने बोला कि 그래서 테니스나 배드민턴을 칩니다। सो आई प्ले बैडमिंटन और टेनिस। सचिन 씨도 운동을 좋아합니까? सचिन 씨 आपको भी 운동 पसंद है क्या, स्पोर्ट्स पसंद है क्या? 아니요, 저는 그림 그리기를 좋아합니다। 그림 그리다 मतलब, 그리기 मतलब होता है ड्राइंग बनाना या पेंटिंग बनाना, तो 그림 그리기를 좋아합니다। आई लाइक ड्राइंग। 그림을 자주 그립니다। 그래서 그림을 자주 그립니다। 그래서 का मतलब होता है so, therefore, that's why। so इसलिए मैं अक्सर, छाजू का मतलब होता है ऑफन, अक्सर। so अक्सर मैं ड्राइंग बनाता हूँ। तो इसमें देख रहे हैं आपकी कुछ भी अलग नहीं है, आयो ओयो की जगह बस एंडिंग में मृदा समृदा आ गया है और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अब एक बार हम यहाँ पे जो एक कन्वर्सेशन आई है, छम का मान्यो, इसको हम लोग नेक्स्ट लेसन में करेंगे। उसमें कई कुछ जो चीज़ें आ रही हैं वो काउंटिंग वाली आ रही हैं, जो मैंने आपको बताया था कि काउंटिंग कैसे करते हैं चीज़ों की, तो वो आना ज़रूरी है, तभी हम इसको पढ़ पाएंगे सही से। तो हम अगले लेसन में काउंटिंग सीखेंगे पहले, कि कैसे बोलते हैं नंबर्स के साथ में काउंटिंग यूनिट लगा के, तब हम इस टेक्स्ट को और यहाँ जो टेक्स्ट आ रहा है इसको पढ़ेंगे, और बाद में जो बाकी पार्ट में बुक की चीज़ें आ रही हैं इस यूनिट में उनको भी पढ़ेंगे। सो आज के लिए आपका काम है कि आप मृदा समृदा को प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। जितनी भी चीज़ें आपने सीखी हैं ग्रामर अब तक, जो जो सेंटेंसेस बोलना, उन सब को आप बोल के देखिए मृदा समृदा का यूज़ करके। और
अगर आप देखेंगे हमारी प्लेलिस्ट जो है LKI के यूट्यूब चैनल पर, उसमें एसएनयू की बुक के थ्रू हिंदी में एक समझाया हुआ पूरा प्लेलिस्ट है। तो उसमें शुरू के काफ़ी लेसन्स जो हैं वो अमनिदा समनिदा के फॉर्म में है, तो उनको भी आप एक बार फॉलो करके देख सकते हैं, उनमें आपको काफ़ी बेहतर से अमनिदा समनिदा समझ में आएगा। ठीक है, सो आज यहीं तक करते हैं और आपसे मैं अगले लेसन में मिलूँगा। खामसाहमनिदा।